संसद में संविधान पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने संसद में इमरजेंसी का जिक्र भी किया। इसके साथ ही उन्होंने साल 1951 में कांग्रेस की तरफ से संविधान बदलने और अभिव्यक्ति की आजादी पर भी हमले की बात कही। उन्होंने इस संदर्भ में देश के पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू के पत्र का भी जिक्र किया। पीएम की तरफ से नेहरू के देश के उस समय राज्यों के मुख्यमंत्रियों के लिखे पत्र का जिक्र करते ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। पीएम मोदी ने कहा कि 1951 में जब चुनी हुई सरकार नहीं थी तब भी कांग्रेस ने संविधान को बदला और अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया। ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था। 1951 में कांग्रेस ने ये पाप किया था। उन्होंने आगे कहा, तो राष्ट्रपति ने कहा कि ये गलत हो रहा है। स्पीकर जेपी नारायण जैसे महान लोगों ने कहा इसे रोको, लेकिन नेहरू का अपना संविधान चलता था, इसलिए किसी की सलाह नहीं मानी गई। इतना ही नहीं, उसी दौरान उस समय के पीएम नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखते हुए कहा था कि अगर संविधान हमारे बीच में आ जाए तो हर हाल में संविधान में बदलाव करना चाहिए। पीएम ने कहा कि अगर कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 75 साल की यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया, इसलिए देश को ये जानने का अधिकार है कि क्या हुआ। इस परिवार के कुविचार और कुनीति की परंपरा निरंतर चल रही है। पीएम ने कहा कि हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को चुनौती दी। 1947 से 1952 तक देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी, एक अस्थायी सरकार थी। पीएम मोदी ने कहा कि जब असंवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ने के कारण अदालत ने इंदिरा गांधी के चुनाव पर रोक लगा दी थी तो उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरजेंसी लगा दी। उन्होंने भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया। पीएम ने कहा कि इमरजेंसी के समय देश के लोगों के अधिकार छीने गए, अखबारों की आजादी पर ताले लगाए, लोकतंत्र का गला घोंट दिया गया। जिस जज ने इंदिरा गांधी के चुनाव लड़ने के खिलाफ आदेश दिया था उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया गया। सुनिए। 1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था, राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था। उसके बावजूद भी और अभी तो संविधान निर्माताओं ने इतना मंथन करके संविधान बनाया था। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। और ये संविधान निर्माताओं का भी अपमान था, क्योंकि ऐसी बातें कोई संविधान सभा में नहीं आई होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन वहां उनकी चली नहीं। तो बाद में जैसे ही मौका मिला उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी को उस पर उन्होंने हथौड़ा मार दिया। और ये संविधान निर्माताओं का घोर अपमान है। अपने मन की चीजें जो संविधान सभा के अंदर नहीं करवा पाए, उन्होंने पिछले दरवाजे से किया, और वो भी चुनी हुई सरकार के वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने पाप किया था। इतना ही नहीं, आदरणीय सभापति जी, उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे, आगे नेहरू जी लिखते हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, ये नेहरू जी लिख रहे हैं, अगर संविधान हमारे रास्ते के बीच में आ जाए, आगे नेहरू जी कह रहे हैं, तो हर हाल में संविधान में परिवर्तन करना चाहिए। ये नेहरू जी ने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी। और आदरणीय सभापति जी, ये भी देखिए, 1951 में ये पाप किया गया, लेकिन देश चुप नहीं था।
उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने चेताया ये गलत हो रहा है। उस समय स्पीकर पद पर बैठे हुए हमारे स्पीकर महोदय ने भी पंडित जी को कहा गलत कर रहे हो। इतना ही नहीं, आचार्य कृपलानी जी, जयप्रकाश नारायण जैसे महान कांग्रेसी लोगों ने भी पंडित नेहरू ने कहा कि ये रोको, लेकिन पंडित जी का अपना संविधान चलता था और इसलिए उन्होंने इतने वरिष्ठ महानुभावों की सलाह मानी नहीं और उसे भी उन्होंने दरकिनार कर दिया। और आदरणीय सभापति जी, ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। ये खून मुंह पे लग गया। इतना ही नहीं, संविधान के स्पिरिट को लहू लहान करती रही। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आपका क्या कहना है ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।